विजयी भव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। आजकल एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन मैं सभी बच्चों में देख रहा हूँ। आई थिंक इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एज़ यूजुअल आपको ये सभी उन बच्चों को दिखाना है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी ही टेंस हो जाने की, डिप्रेस हो जाने की। बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे बहुत जल्दी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं उनको, और वो अपनी लो एनर्जी मोड में आ जाते हैं। तो उनका किसी चीज़ में मन लगता नहीं है। तो बेटा आपको ऐसे समझना है कि यानी उनके साथ ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कोई, आजकल एक बहुत कॉमन है कि मोबाइल नहीं मिला तो इसलिए वो डिप्रेस हो गए, किसी के मॉक एग्ज़ाम में कम मार्क्स हैं इसलिए वो टेंशन में है, किसी का ब्रेकअप हो गया। ये तो काफ़ी कॉमन है आजकल बच्चों में कि कोई छोड़ के चला गया तो ब्रेकअप। अरे भाई, एक गई तो दूसरी आएगी, दूसरी गई तो तीसरी आएगी। टेंशन क्या है? अभी तो लाइफ आपकी बिगिनिंग है। ऐसा लगता है आपको कि जैसे अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। अभी आप देखते जाइए कि ये चीज़ें बहुत बहुत स्मॉल थिंग्स रहेंगे आपकी लाइफ में आगे आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है ना? तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, मेरी बातों को याद करेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आप इतने टेंस्ड हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, या इतना अपना नेगेटिव मूड आपने बनाया हुआ है, लो एनर्जी प्रोफाइल में चले जा रहे हो, आपको एंगर हो रहा है, एग्जाइटी हो रहा है, और यहाँ तक कि आपको पीसीओडी वगैरह मतलब मेंटल सिकनेस की प्रॉब्लम आ जा रही है, ये कुछ भी नहीं है बेटा इश्यूज। आगे जाके कुछ सालों बाद, मान अगर आपने अभी ये देख लिया तो बहुत जल्दी आपको रियलाइज हो जाएगा। आप जितने भी अपने सीनियर्स, एल्डर हैं, सिस्टर हैं, टीचर्स हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बड़े, या ब्रदर सिस्टर, आप उनसे पूछिए, उनके लाइफ में भी ये इंसिडेंट्स आए थे। अब हर सिचुएशन पे हर फैमिली मेंबर आपने देखा होगा, मैं आपको ज़्यादा बड़े एग्जांपल नहीं बताता हूँ, कि जितने भी आपके नेटवर्क है आपने देखा होगा आपकी फैमिली में भी कोई इंसिडेंट्स होता है, कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, क्या एवरीबडी रिएक्ट्स द सेम वे? हर एक का रिएक्शन या हर एक का उस सिचुएशन में हैंडल करने का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है। बस इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए कि भाई आप हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आज से 5 साल 10 साल बाद आपको ये चीज़ें इतनी हंसी आएगी खुद पर, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने लाइफ जोन में, और ये बहुत स्मॉल इश्यूज हैं जिनके लिए आपने अपना पूरा मूड, पूरा दिन, पूरा मंथ, और यहाँ तक कि मैंने यहाँ तक भी सुना, मैं हैरान था कि कुछ बच्चे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए और सुसाइड तक हो रहे हैं, किसी एक एग्जामिनेशन में फेल हो गए और सुसाइड तक हो रहे हैं। मोबाइल मिल गया कहीं किसी स्कूल में किसी बच्चे के पास, तो स्कूल में उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इस टेंशन में वो सुसाइड कर ले रहे हैं। दे आर वेरी स्मॉल इश्यूज। अगर एक एग्जाम में फेल हो, देखो मार्क्स अच्छे आ गए तो बल्ले बल्ले, अरे नहीं आए तो भाड़ में जाए। बहुत चीज़ है करने को, टेंशन मत लेना, बहुत रास्ते हैं आगे सक्सेस पाने के। ठीक है जी? तो पहली बात तो ये। और एक और चीज़ होती है कि जैसे कोई आपको छोड़ के चला गया, मतलब ब्रेकअप का आजकल बहुत हुआ है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो आप बहुत ही टेंस और डिप्रेशन, अब लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई। ठीक है जी? अब कुछ नहीं बचा आपके जीवन में, ऐसे मूड में आ जाते हैं। भाई साहब, आपको मैं सच में कह रहा हूँ, हंसी आएगी कुछ सालों बाद अपने इन जो भी आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है ना? तो आप सोचेंगे जब इन बारे में, ठीक है ना, तो आपने करना क्या है, पहली बात तो ये समझिए कि कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। मतलब किसी ने आपके बारे में तारीफ की तो आप खुश हो गए, किसी ने आपके बारे में जरा सा बुराई कर दी, बुरा बोल दिया तो आप दुखी हो गए। आपने बना क्या रखा है अपने आप को? यानी आपका रिमोट कंट्रोल है, मतलब दूसरे को दिया हुआ है, कोई भी आपको दुखी कर दे, स्विच दबाए सुखी कर दे, ऐसा सीन आपने अपनी लाइफ के साथ किया हुआ है। प्लीज इससे बाहर आइए। पहली बात तो एक अच्छे से समझ लीजिए कि कोई आपको दुखी सुखी नहीं कर सकता है। मान लो कोई आपको हैप्पी करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है, अनलेस यू योरसेल्फ एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस। जब तक आप अलाउ ना करें उस हैप्पीनेस को अपने अंदर भीतर महसूस ना करें, तब तक कोई आपको हैप्पी भी नहीं कर सकता है, कोई आपको मोटिवेट भी नहीं कर सकता है जब तक आप खुद मोटिवेट होना ना चाहो। तो कोई आपको सैड कैसे कर सकता है? आप खुद सोचिए, कोई लॉजिक है? जब तक आप खुद परमिट ना करो किसी को, तो कोई आपको सैड कर ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, एक बहुत सिंपल सा एक और एग्जांपल इससे आप रिलेट करेंगे कि आप कभी जा रहे हैं तो आपने देखा कि रोड पे सडनली किसी बाइक और स्कूटी में टक्कर हुई और आपस में वो दोनों लड़ने लगे। अब उनके जो फाइट सीन से है, आपको तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड टू यू। आपको एक सिचुएशन लग रहा है। बस आपके साथ भी जब ऐसा हो
आपने ये ध्यान रखना है कि आप इंटरनली अपनी एनर्जी को डेविएट नहीं होने देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिए, क्योंकि आपने मान लो आपके साथ भी ये सीन हुआ, कोई आपके साथ बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, ये उसका नेचर है, ठीक है ना। वो आपके साथ गाली गलौज से बात कर रहा है, ये उसकी परवरिश है। कोई आपके साथ बहुत भरा बुरा कह रहा है, ये उसके संस्कार हैं। आप जब उस चीज को अडेप्ट कर लेते हो और सिमिलरली रिप्लाई करने लगते हो, उसकी कॉपी करने लगते हो, उसके साथ लड़ाई करने लग सकते हो, उसको अब्यूसिव वर्ड्स बोलने लगते हो, तो तब आप यानी उस जोन में आ गए हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज को और आपने भी अपनी एनर्जी को उसी की तरफ फॉलो कर लिया, यानी आप उसकी पावर में आ गए। उसने जो बोला, जो वो करवाना चाहता था, आप करने लगे। आपने अलाउ कर लिया अपने मन को। वो चाहता था फाइट हो, एंगर हो, और वो चीज होने लगी। आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, यानी आप तो इस तरीके से हो गए कि यानी उसको आपने सरेंडर कर दिया एक तरीके से, कि जैसी चीजें वो एक्टिविटी, उसकी तो परवरिश वैसी थी, उसके संस्कार वैसे थे, तभी तो वो वैसी लैंग्वेज बोल रहा था, लेकिन आपके संस्कार तो अलग थे। आपने वो याद रखना है कि आप किसी के प्रभाव में नहीं आओगे, ना किसी के अभाव में आओगे, ना किसी के प्रभाव में आओगे। आप अपने स्वभाव में रहोगे। ये सीक्रेट याद रखेंगे कि ना किसी के प्रभाव में आना है, ना किसी के अभाव में आना है, कि किसी के जाने से आपको दुख हो जाए। आपको अपने स्वभाव में जीना है। मैं हूं जैसा हूं, मस्त हूं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको तब तक कोई दुखी नहीं कर सकता है जब तक आप किसी को परमिट नहीं करते हो। परमिट इन द सेंस, यानी आपको मैं मोटिवेट करना चाहूँ तो आप मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप अलाउ नहीं करते। आप मतलब अंदर जाने नहीं देते हो, बात कान से सुन के इधर से निकाल दिया। तभी तो इतने बार आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कई एक्टिविटीज करने के लिए, आप नहीं करते हो ना। आपके टीचर्स भी बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन नहीं देते हो ना, क्योंकि आप एक कान से सुनते हो, निकाल देते हो। तो सेम अप्लाई करो। आप जब कोई बुरी चीज आने वाली होती है आपके पास, कोई फाइट होने वाली होती है, कोई नेगेटिव एब्यूसिव वर्ड बोलने के लिए, कोई नेगेटिव थॉट्स आने वाला होता है, क्यों ऐसा करना है आपने? क्योंकि आपके थॉट्स आर लाइक मैग्नेट्स। कैसे हैं ये मैग्नेट? ये यानी अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो ये नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और वो फिर और आपके पास नेगेटिव विचारों का एक बहुत बड़ा अंबार बन जाता है और आप इतने डिप्रेस हो जाते हो। जैसे ही कोई लड़की का ब्रेकअप हुआ और आप इतने डिप्रेस होने लगे हो। क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म। अब आपके लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी, ना आपकी शादी होगी, ना कुछ होगा। अरे भाई रुको, ठहरो, लाइफ में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, ठीक है ना। तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी चीजें, बहुत सी खुशियां हैं, बहुत कुछ अचीव करना है। आप उस बारे में सोचिए। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि लाइफ, जो आपका माइंड है, इज लाइक अ मैग्नेट। तो आपने इस मैग्नेट में नेगेटिव विचारों को अट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार आप नेगेटिव जोन के एनर्जी में गए तो वही फ्रीक्वेंसी नेगेटिव वाली और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करने लगती है, और यही सबसे बड़ा गड़बड़ है। और फिर इस जोन में आने के बाद आप और डिप्रेस और टेंस्ड और एंग्जाइटी और फियर के मोड में चले जाते हो, और अल्टीमेटली क्योंकि आप उस प्रेशर को हैंडल करने की टेक्निक नहीं जानते हो। वो तो जानते हैं खैर जिन्होंने मेरे वीडियो सुने हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो फिर कुछ ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जो इतना सीवियर होता है कि जिसका यू टर्न पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, समझ गए। कुछ ऐसे देखे मैंने बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं पढ़ाई के डर से, यू टर्न पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सुसाइड तक कर ले रहे हैं। कुछ ऐसे दलदल में फंस गए हैं जहाँ से यू टर्न पॉसिबल नहीं है, यानी कुछ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह में चले गए, कुछ ऐसे वीड्स लेने लगे, कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह लेने पड़े लगे कि वहाँ से भी उनका रिकवरी एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि ये वीडियो आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान रखना है कि भाई सबको खुश करने की कोशिश न कर, सबको खुश करने की कोशिश न कर, या सबको समझाने की कोशिश न कर, क्योंकि जिनकी नजर में तू अच्छा है वो तेरे को पहले से समझते हैं, और जो तुझे समझते नहीं उनकी नजर में तू बुरा है, वैसे ही है। तो यानी सबको खुश करने की कोशिश नहीं करना बेटा, इस सीक्रेट को याद रखना। और माइंड एक मैग्नेट की तरह है, इसे भी याद रखना। आपने किसी के आगे अपनी एनर्जी को सरेंडर नहीं करना है, यानी जैसा वो बुलवाना चाहता है, जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी परवरिश है वो उसकी है, आपने वो सेम टू सेम कॉपी नहीं करनी है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हो तुम भी, मिलेंगे जरूर। विजयी भव।